मरते ही नहीं हैं, तो ये पिंडदान किसका चल रहा है गया जी में? हाँ? जब जन्म ही नहीं ले रहे हैं, हम मर ही नहीं रहे हैं, तो पिंडदान किसका चल रहा है? हाँ? क्या होता है पूरी व्यवस्था में आपको समझाता हूं। भक्तों, हमारे पास ना दो शरीर होते हैं, मोबाइल और मोबाइल में सिम कार्ड। ये शरीर जो है ना मोबाइल सेट की तरह है। मोबाइल में सिम होती है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर किसी काम का नहीं, और शरीर आत्मा को प्राप्त ना हो तो आत्मा किसी काम की नहीं। सिम अधूरी है मोबाइल के बिना, और मोबाइल भी अधूरा है सिम के बिना। आत्मा अधूरी है शरीर के बिना, और शरीर अधूरा है। तो आत्मा सिम कार्ड है, शरीर मोबाइल सेट। अच्छा, मोबाइल में एक चीज और होती है जो काम करती है, उसे कहते हैं मेमोरी कार्ड, है ना। वो मेमोरी आप दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कार्ड है, भरा हुआ है, बढ़िया बढ़िया आपका सेव है, उसमें रख लीजिए। ऐसे ही हमारे शरीर से हम जो पाप पुण्य करते हैं वो जाकर सेव कहाँ होता है? हमारे अंदर भी एक मेमोरी कार्ड है। उस मेमोरी का नाम होता है मन। क्या नाम है? क्या नाम है मेरी माँ? ओ मैया, ओ मेरी माँ, क्या नाम है उस मेमोरी का? मन। उस मन को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर। हम जो भी पाप करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, आप मोबाइल से जो फोटो लेते हो ना, वो मोबाइल पर जाकर सेव नहीं, वो जाके मेमोरी में सेव होती है। फोन में भी स्पेस रहता है, वहां जाकर सेव होती है। ऐसे ही आप जो पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं, वो सारा जाके मन कैच करता रहता है। इसलिए कहते हैं शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, पर आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके पाप और पुण्य का भोक्ता बन जाता है। सूक्ष्म शरीर कौन सा? तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर चिता में जल जाता है, इसलिए कारण शरीर की कोई बात नहीं है। जब आप सो जाते हैं ना तो आपको स्वप्न आता है। सपने में कभी आप हरिद्वार चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, आप घर पर सो रहे थे पर आपका सपना आपको कहां लेके चला गया? वृंदावन। अच्छा, वृंदावन में जब आप स्वप्न देख रहे थे कि परिक्रमा लगा रहे हैं बिहारी जी का दर्शन, तब आपके पास हाथ पांव, आपका शरीर था कि नहीं? एक शरीर घर में सो रहा था, एक शरीर सपना देख रहा था। दो शरीर हो गए कि नहीं सबके? हाँ या ना? और बाद में आप कहते भी हो आज मैंने ये सपना देखा, आज मैंने ये देखा, मतलब याद भी है। हाँ मेरी माँ, हम सभी के दो शरीर होते हैं। इसे कहते हैं स्थूल शरीर, ये जो बैठा है सामने, और वो जो स्वप्न देखने गया था उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये शरीर यहीं जल के समाप्त हो जाता है, परंतु वो शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, वही शरीर आपके पाप और पुण्य का फल भोगता है। जब हम मर के जाते हैं ये शरीर यहीं जल जाता है, आत्मा ईश्वर से। अच्छा, शास्त्र तो कहते हैं कि इस शरीर से निकलकर आत्मा आपके सूक्ष्म शरीर में आत्मा चली जाती है, और फिर आपका सूक्ष्म शरीर भटकता रहता है। आप पूर्वजों के नाम से पिंडदान करते हैं ना, पूर्वजों के नाम से कई बार लोग कहते हैं फलाने की आत्मा भटक रही है, फलाने की आत्मा भटक रही है। याद रखना भक्तों, आत्मा कभी नहीं भटकती। वो आत्मा नहीं होती, वो सूक्ष्म शरीर होता है। जिसका भी भटक रहा है ना, वो सूक्ष्म शरीर अब ब्रह्मांड में घूमता रहता है। वो अपने बच्चों से अपेक्षा करता है कि मेरे बच्चे कुछ पुण्य करें तो इनका पुण्य मुझे प्राप्त होगा। यदि पाप करके आप मरेंगे ना तो आपका सूक्ष्म शरीर भटकता रहेगा, और वही सूक्ष्म शरीर भटकता है, उसी को आप कहते हैं पितृ, पूर्वज, पितृ दोष। आपके दादा परदादा सब मर गए, उनका सूक्ष्म शरीर भटक रहा है।
उनके नाम से जब गया में श्राद्ध करते हैं, उनके नाम से जब भागवत का आयोजन करते हैं, तो उनका सूक्ष्म शरीर यहाँ बैठा सुनता है कथा। और 7 दिन की कथा सुन के जैसे धुंधकारी का उद्धार हुआ था, उसका भी सूक्ष्म शरीर बांस की ग्रंथि पर बैठ के सुन रहा था। और आपके पूर्वज भी जब कथा सुनते हैं तो 7 दिन में उनका सूक्ष्म शरीर छूट जाता है और आत्मा जाके ईश्वर से मिलकर के उनकी मुक्ति हो जाती है। वही मोक्ष है, उसी का नाम उद्धार है। जिनके अंदर कोई इच्छाएं रह जाती हैं, उनकी मुक्ति रुक जाती है ना। हाँ, आप समझ गए। भरत जी ने इस कोटि का ज्ञान जब राजा रहुगण को दिया, राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने जो बात कही बढ़िया कही, पर मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है। भरत जी ने कहा, बोलो तुम्हारा क्या प्रश्न है। भरत जी ने कहा, रहुगण ने पूछा कि प्रभु हम किसी भी विषय का सुख भोगते हैं तो विषयों का सुख हमें इंद्रियों से मिलता है। इंद्री जाकर के आत्मा को प्रभावित करती होंगी। हाँ? विषय इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, मन इंद्रियों को प्रभावित करता है। तो आत्मा भी, तो आप कह रहे हैं कि आत्मा सुख दुख का कारण नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि है। भरत जी ने कहा ना, राजा रहुगण ने बटलोई को एग्जाम्पल दिया कि चूल्हे पे आप बटलोई चढ़ा दीजिए, एक पात्र बर्तन चढ़ा दीजिए, उस पे पानी डाल दीजिए, पानी पे चावल डाल दीजिए, तो आग सबसे पहले बर्तन को गर्म करती है, बर्तन की गर्मी पानी को गर्म करता है, पानी की गर्मी चावल को पका के भात बना देती है। तो राजा रहुगण ने कहा कि आग का असर चावल तक पहुंच गया कि नहीं, जबकि चावल तक पहुंचने के लिए उसे बर्तन को गर्म करना पड़ा, पानी को गर्म करना पड़ा, फिर जाकर वो चावल पक के भात बना। ऐसे ही मन इंद्रियों को प्रभावित करता है, इंद्रियां बुद्धि को प्रभावित करती हैं, बुद्धि जाके आत्मा को प्रभावित करती होगी। भरत जी ने कहा, बिल्कुल गलत। आपकी आंख जो देख रही है, आपके कान जो सुन रहे हैं, आपके हाथ जो कर रहे हैं, इसका प्रभाव आपकी आत्मा पर कभी नहीं पड़ता। आत्मा आपके सुख से परे है, आत्मा आपके दुख से परे है, आत्मा आपके जन्म से परे है, आत्मा आपकी मृत्यु से परे है, आत्मा आपके स्त्रीत्व से परे है, आत्मा आपके पुरुषत्व से परे है, आत्मा सबसे परे है। आत्मा का किसी से कोई लेना देना नहीं। भरत जी महाराज ने कहा कि उसी बटलोई में चावल पक रहे थे और एक पत्थर डाल दो तो चावल पक जाएगा, क्या पत्थर का कुछ बिगड़ेगा? जैसे पत्थर का आग पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ही आपके विषयों का सुख, इंद्रियों की लालसा आत्मा को कभी प्रभावित नहीं कर सकती। भरत जी के जवाब से राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े। 28 प्रकार के नरकों का भरत जी ने वर्णन किया। जो जिस प्रकार का पाप करता है उसे उस प्रकार के नरक में जाकर के अपने पापों का परिणाम भोगना। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। मैया जी एक बात बताओ, आपके पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? आपके पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? आपका सूक्ष्म शरीर। बताइए, क्या हमारी कभी मृत्यु होगी? हाँ या ना? हाँ या ना? किस किस की होगी? अच्छा जी, इनकी होगी। होगी। अभी आपने क्या सुना? मौत होती है, मृत्यु नहीं होती। हम सभी में किसी को भी मरना ही नहीं है। हम तो केवल मायका छोड़कर ससुराल जाएंगे, उसे लोग मौत कहते होंगे, मृत्यु समझते होंगे, पर वो मृत्यु हमारे लिए नहीं, वो तो ससुराल जाना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तामिश्र अंध्र तामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक। जो लोग पाप करते हैं, जो लोग गलत करते हैं, वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं। स्त्री ने यदि पर पुरुष को देखा, पर पुरुष ने पर स्त्री को देखा, ऐसे लोग मर के सीधे कुंभी पाक नरक जाते हैं। और वहां पर
स्त्रियों को पुरुष लोहे का पुरुष बना उससे चिपकाया जाता है और पुरुष को लोहे की स्त्री गर्म स्त्री से चिपकाया जाता है। यदि किसी स्त्री ने पुरुष पर दृष्टि डाली, किसी पुरुष ने किसी नारी पर कुदृष्टि डाली, तो उन्हें नरक जाकर इस प्रकार का दंड भोगना पड़ता है। उसे कुंभी पाक नरक कहते हैं। रौरव नाम का नरक है। जब आप किसी को धोखा देते हैं, कह देते हैं कि हम तेरी मदद करेंगे, पर समय पे मुकर जाते हैं, ऐसे लोग कुंभी पाक नरक में जाते हैं। इसलिए किसी को वचन मत दीजिए, और दीजिए तो उस वचन को पूरा कीजिए। हाँ मेरी माँ, हमारी वाणी से भी पाप होता है। इस मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के पाप विशेष होते हैं, मन से, वाणी से और कर्म से। इनसे बचना चाहिए। मन से भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। रौरव नरक में कौन जाता है? जो मांस खाते हैं, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, वो रौरव नरक में जाते हैं। वहां पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं, उन कढ़ाइयों में तेल उबल रहा होता है और हमारी माताएं जीरा डालती हैं कि नहीं, 25-50 एक साथ। ऐसे हम सभी को कढ़ाइयों में डाल दिया जाता, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, और बढ़िया सा भूंजा जाता जैसे आपने भूंजा होगा मांस वांस। बस वहां केवल तड़पने की व्यवस्था होती है, मरता नहीं है कोई। हर पाप का हिसाब देना पड़ता। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, हम जितना पैसा कमाते हैं, हमारी कमाई का हिसाब हमें सरकार को देना पड़ता है कि नहीं? इनकम टैक्स भरना पड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? हमारे 1-1 रुपए का हिसाब सरकार लेती है। पैसा इतना आया, कहां से आया, कहां गया, कैसे गया, हिसाब दो। सोचिए कि आपकी कमाई पर, आपके 1-1 रुपए पर सरकार यदि नजर रख सकती है, तो आपके 1-1 श्वास पर, 1-1 कर्मों पर क्या गोविंद नजर नहीं रख सकता? वो भी देख रहा है कि आपने कब क्या किया है, किसके साथ अच्छा और किसके साथ कितना बुरा किया है। और याद रखना, कुछ कर्मों की सजा तो यही मिल जाती है इसी जन्म में, कुछ जो बच जाते हैं वो वहां नरक जाके भोगना पड़ता है। यहां भी स्वर्ग नरक है, वहां भी स्वर्ग नरक है। अत्रैव स्वर्ग अत्रैव नरक। आपके कर्मों का फल आपको ही भोगना है, पड़ोसी भोगने नहीं आएगा। मैया जी, ओ मेरी माँ, अच्छा ये बताओ, आप कभी कभी कहती रहती हो, हमारी किस्मत में तो भगवान ने दुख ही दुख लिखा है, हमारी किस्मत में तो भगवान ने ये लिखा है, हमारी किस्मत तो ऐसी है, हमारी किस्मत तो। अच्छा ये बताइए, आपकी किस्मत बनाई किसने? बताओ मेरी माँ, आपकी किस्मत किसने बनाई है? हम सभी की किस्मत, बहुत ध्यान से सुनना मेरी मैया, हम सभी की किस्मत हम स्वयं बनाते हैं। और कोई नहीं आता। मैं पूरी बात व्यवस्थित समझाता हूं, आप बिल्कुल सावधान होना, रहना, और बार बार उठना बैठना ये जो कर रही हो ना माँ, ये थोड़ा कम करना, बहुत प्यार से बैठना, बहुत सावधान। अब मैं आपको यथार्थ ज्ञान की ओर ले चल रहा हूं। इसे आप 7 दिन की भागवत का सार समझ सकते हैं। जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, बहुत सावधान होकर। आपके दिमाग में 2 प्रश्न खड़े होते होंगे। हमारी किस्मत में भगवान ने ऐसा क्यों लिखा? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद हम जाते कहां हैं? हमारे साथ क्या होता होगा मरने के बाद? किस किस से भेंट होती होगी? आओ, आज आपके मरने के बाद आपके साथ क्या होता है, कहां जाता है मरने के बाद? आइए जरा प्रकाश डालते। शास्त्रों में इसका भी वर्णन है। नचिकेता ने यह प्रश्न किया था यमराज से। ये नचिकेता का संवाद आपको सुना रहा हूं सरल शब्द में। वो तो कठिन उनकी प्रश्नोत्तरी थी, वो समझाऊंगा तो आपके सिर के ऊपर सी जाएगा। नचिकेता, शास्त्रों में केवल एक ही नाम है नचिकेता का। नचिकेता ने यही प्रश्न किया था यमराज जी से कि आप हमें ये बताइए कि मरने के बाद प्राणी मात्र का क्या होता है। तब यमराज जी ने जो ज्ञान दिया था, अब यमराज जी तो सब जानते हैं क्योंकि उन्हीं के पास तो जाना है सबको हिसाब देने। तो उन्होंने क्या कहा था, बहुत सावधान होकर सुनिएगा।
आइए चलते हैं उस ज्ञान की ओर। भक्तों, जब हमारी मौत आती है, अब बिल्कुल सावधान से सुनना एक एक शब्द, और आप भले मत सुनो पर हमें डिस्टर्ब मत करना। जब हमारी मृत्यु नजदीक आती है, मौत के 2 मिनट पहले जो भी मरता है, जो भी मरता है, मरने के 2 मिनट पहले उसकी आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मरने वाला आदमी मरने के पहले बोलना बंद कर देता है, उसे कुछ दिखता नहीं है, चिल्लाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, चीखता है। क्यों चीखता है? क्योंकि अब उसे यमदूत दिखाई पड़ने लगते हैं, यमदूत दिखने लगते हैं। अब बड़े भयंकर, बड़े से काले से दूत हैं, हाथ में कोड़ा लेकर आते हैं और फांसी का फंदा लेकर आते हैं और आपसे कहते हैं, क्यों हो गया तेरा टाइम पूरा, बड़ी मौज मस्ती की, चल। अब मुंह बंद हो जाता है, मरने वाला चिल्लाता है, यमदूत बोले अब चिल्ला मत, चल। गले पे फंदा डालते हैं फांसी का, आत्मा को निकाल लेते हैं, मर जाता है और वो सूक्ष्म शरीर को निकाल कर यमदूत लेकर जाते हैं। हम यहां से 99,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है। मृत्यु लोक से 99,000 किलोमीटर दूर यमपुरी है। वहां पर हमें घसीटते हुए ले जाया जाता है, कोड़े पे कोड़े बरसाते हैं। जीवात्मा चिल्लाता है, सुनो, कहते हैं कि जहां से जाते हैं ना यमपुरी, रेतीला रास्ता है, धूप की गर्मी से रेत गर्म थी, हमें ले जाते हैं, पांव जलने लगते हैं। हम यमदूतों से कहते हैं, भैया कोई चप्पल जूता की दुकान मिले तो पहनवा दो। यमदूतों ने कहा, तूने किसी को पहनाया था चप्पल जूता की कथा में चुराते ही रहा, बस दिया 2 कोड़ा, चल चप्पल जूता चाहिए। 4 कोड़े मार के आगे ले गए। फिर से प्यास लगती है, यमदूत, भैया पानी मिले तो कहीं प्यास लगी है। अच्छा, पानी तूने कभी किसी को पिलाया? पानी प्याऊ लगवाए? नहीं लगवाए। 1 कोड़ा मारा, चल आगे चले। बड़ी भूख लगी है भैया, बड़ी भूख लगी, कुछ मिलेगा? होटल हो तो दिलाओ। तूने खिलाया किसी को? नहीं खिलाया। दूसरों की रोटियां छीनता रहा, दूसरों की थालियों की रोटी निकालता रहा। 1 कोड़ा बरसाया, चल। ऐसे घसीटते घसीटते हमें यमराज के पास ले जाते हैं। हम बहुत डर जाते हैं। यमराज हमें अपने सामने खड़ा करते हैं और यमराज, वहां पर एक टीवी स्क्रीन लगी है बहुत बड़ी। यमराज बोले बैठो। यमराज बढ़िया से वहां पे बिठाते हैं आपको और फिर वहां आप थक गए हैं, थोड़ा पानी वानी पिलाते हैं, लो पानी पियो, थोड़ा नाश्ता कर लो, बैठो कुर्सी पे बैठो। और एक टीवी लगी है बहुत बड़ी, उस पे आपकी कैसेट लगा दी जाती है। आपके जन्म से लेकर आज तक मृत्यु तक की पूरी दिनचर्या दिखाते हैं। देखो फलानी तारीख में इतने बज के इतने मिनट में आपने देखो किसी निर्दोष को मारा था थप्पड़, देखो आपने किसी को गाली दे दी है, आपने किसी को कपट किया है, आपने किसी के साथ ये गलत किया, किसी के साथ ये, देखो झूठ बोल रहे हो, ये कपट कर रहे हो, ये निंदा कर रहे हो, ये चुगली, सारे पाप का हिसाब किताब रखा जाता है। पाप अलग, पुण्य अलग, और पाप पुण्य को अलग रखा जाता है। बाद में देखते हैं तो पाप का ढेर ज्यादा होता है, पुण्य थोड़ा कम होता है। यमराज बोलते हैं, बताओ भैया जी, ये रहा तुम्हारा पाप, ये रहा तुम्हारा पुण्य, बताओ पहले तुम्हें किसकी सजा भोगनी है? पाप का फल भोगना है या पुण्य का फल भोगना? फिर आपसे पूछेंगे, आप बताओ, अच्छा आप क्या चाहेंगे पहले? हाँ बोलो। आप कहेंगे कि प्रभु हमें पहले पुण्य का फल भोगा दो, तो पुण्य का फल भोगाने के लिए भगवान किसी करोड़पति के घर में जन्म दे देंगे आपको। जाओ, जन्म लेती सोने की चम्मच में दूध पीना, सोने के पाले में झूला झूलना और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐशो आराम करना, लग्जरी जिंदगी जीना, ये तुम्हारे पुण्य का फल था। पर तुमने यहाँ तन पा करके, अच्छा आपने देखा होगा जितने
बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, ये भगवान की भक्ति नहीं करते, क्योंकि भक्ति करेंगे तो इनके पास फिर पुण्य की पूंजी इकट्ठी होने लगेगी, तो भगवान इनकी मति बिगाड़ देते हैं। क्योंकि ये पुण्य जो था ना वो भोगने आए हैं, ये पुण्य इनका भोग के फिर मरते हैं। अब यमराज बोलते हैं चलो पुण्य भोगने गए थे पर यहाँ भी तुमने पाप और कर लिया है, तो वो पाप और पिछला पाप दोनों को मिला के अब तुम्हें नरक डालते हैं। नरक में डालते हैं, तो नरक में कैसे डालते हैं? नरक क्या है? बोले दिल्ली की गली, दिल्ली की नालियों में कीड़ा बना के भेज देते हैं यमराज जी। जाओ, पहले दिल्ली में करोड़पति आदमी बना के भेजा तो पुण्य का फल भोगा, अब बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमा और बढ़िया खाया पिया मौज किया, अब उसी दिल्ली की नाली का कीड़ा बना के भेज दिया, जा ये तेरे पाप का फल है। मच्छर बनाया, पतंगा बनाया, कीड़ा बनाया, बरसाती कीड़ा बनाया, और जो निम्न कहते हैं जो सबसे ज्यादा पापी होता है उसे चमगादड़ बनाते हैं। चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो मुंह से ही खाता है और मल और मूत्र भी मुंह से ही निकालता है। सबसे निकृष्ट प्राणी चमगादड़ माना गया, जो बहुत जघन्य पाप करता है, माँ को मारता, बाप को मारता, केवल कपट, केवल गुस्सा, गुस्सा में जिंदगी गुजारता। इसे भगवान चमगादड़ बनाते हैं, जिसके मुंह से सदा आग निकलती रहती है, चमगादड़ बना के भेजते हैं। मेरी माँ, आपके जीवन में आपको जितना सुख मिला है वो आपके पुण्य का फल है। आप बढ़िया पहन रही हो, बढ़िया खा रही हो, जो पुण्य किया है उसका प्रतिफल है। जब पाप का फल मिलेगा ना, तो आपने दिल्ली की गलियों में फुटपाथ पे देखा होगा, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है, फुटपाथ पे लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ, ये फुटपाथ पर जो लोग जी रहे हैं ये कौन है? कौन है ये? हमसे गलती होगी ना मेरी माँ, हमसे पाप होगा ना, तो हमें एक एक रोटी को तरसना पड़ेगा, एक एक वस्त्र को तरसना पड़ेगा। इसलिए मेरी माँ, पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। जिन्हें सुख मिल रहा है उन्होंने जरूर कोई पुण्य किया है, और जिनके जीवन में दुख है जरूर कोई पाप किया होगा। जब आपके जीवन में दुख आए तो परेशान मत होना, समझना कि आपके पापों का, आपके कर्मों का प्रतिफल ईश्वर दे रहा है। आनंद से इसे बर्दाश्त करो और अब समझकर अब पुण्य करो, कोशिश करो, अब किसी का दिल ना दुखे, अब कोई पाप ना हो, क्योंकि आज जो करेंगे इसका फल फिर से मिलने वाला। आप पाप और पुण्य में उलझे रहेंगे तो बार बार जन्म और मृत्यु होती रहेगी। इसलिए इससे बचना है तो भगवान की शरण ग्रहण कर लो मेरी माँ। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख, चक्की जब चलती है ना, दो पाटे होते हैं उसके। कहते हैं चलती चक्की देखकर हम सभी इस चक्की में पिस रहे हैं। आप और हम क्या हो रहे हैं? पिस रहे। लोग कहते हैं ना हम तो पिस रहे। हाँ जी, कबीरदास जी ने ये दोहा कहा तो किसी संत ने कहा, चलती चक्की चलन दे, पिस पिस आटा होए, और कीले पाटी में रहे तो बालना बांका होए। चक्की में ना बीच में एक कील होती है। पुरानी चक्की देखा आपने आपके घरों में, जो चक्कियां हुआ करती थी आटा गेहूं पीसने की, वो एक लोहे का पाट होता था, उसमें एक लोहे की कील होती थी, उसके ऊपर डालते थे, फिर ऐसे मुठिया पकड़ के घुमाते थे। कहते हैं जो दाना किनारे वहां चला गया दो पार्ट में वो तो पिस गया, पर जो कील के बीच में दाना रह गया वो कितना भी आटा, कितना भी गेहूं पीस लो, एक बोरा पीस लो, पर जो बीच में दाना चला जाता है ना वो पिसता नहीं है। जो उस एक की शरण में चला जाता है ना भक्तों, संसार में वही लोग पिस रहे हैं जो भगवान की शरण में नहीं है। जो उस एक की शरण में पहुंच जाते हैं, जो उस एक जगन्नाथ के चरणों को पकड़ लेते हैं, वो संसार के इस दुख से, इस संसार के कष्ट से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं।
आद्य शंकराचार्य जी ने तो कहा है कि आना जाना, इस आने जाने के चक्कर से मुक्ति पाना चाहते हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐ मूढ़मते, तो गोविंद का नाम जपेगा तो भगवान तुझे भवसागर से पार लगा देंगे, चिंता ना कर। जिस प्रकार का नरक है, अब राजा परीक्षित डर गए, प्रभु मुझे बड़ा डर लगने लगा कि ऐसे नरक में मुझे भी जाना पड़ेगा, बताइए मैं कैसे बचूं। तब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, आप कितने भी बड़े पापी हैं, देखिए संसार में कोई पाप से बचा नहीं है, किसी से ज्यादा तो किसी से कम पाप तो लगभग सबसे ही होते हैं, कभी कभी जानकर होते हैं, कभी कभी अनजाने में होते हैं। अब क्या करें, हमसे पाप हो गए हैं तो क्या करें हम। भगवान सुखदेव जी बोले घबराओ मत, पाप हो गए हैं तो अजामिल की कहानी सुन लो। अजामिल बहुत बड़ा पापी था। अजामिल के घर में कुछ संत आए थे। अजामिल संतों का द्रोह करता था, चलो बाबा जी हटो मेरे घर से, कोई खाना पीना नहीं, कोई भीख मांगने आया ना तो घर से लात मार के निकालता था अजामिल। कभी मंदिर नहीं जाता, कभी पूजा नहीं करता, कभी सत्संग नहीं करता। पत्नी थी, वो पत्नी के प्यार में पड़ा रहता, घर में दिन रात पत्नी पत्नी करता रहता। पत्नी और बच्चे जैसे लोग करते हैं ना, उनके जीवन में दो ही काम है, पत्नी और बच्चे। किसके लिए जी रहे हो, बच्चों के लिए। किसके लिए जी रहे हो, पत्नी के लिए। जोरू के गुलाम ऐसे होते हैं। अजामिल एक नंबर का गुलाम था अपनी पत्नी का, पांव दबाता था। बड़ी खुशनसीब थी उसकी पत्नी, पांव दबाता था पत्नी के, और बच्चों की सेवा करता था। उसकी पत्नी बच्चा पैदा करके दे देती थी, वही उसका मलमूत्र साफ करता था, वही डायपर पहनाता था, वही उसकी गंदगी साफ करता था। अर्थात अजामिल के बारे में लिखा है कि पतित से पतित था अजामिल। भगवान से, भक्ति से, सत्संग से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। अच्छा, बचपन में संबंध था, ब्राह्मण जाति का था ये। एक वैश्या, एक स्त्री की सुंदरता पर इतना मोहित हुआ कि फिर ये सब छोड़ छाड़ के ये पत्नी का गुलाम बन गया। पर संयोग, कहते हैं आपने कभी भक्ति की हो जीवन के किसी काल में तो वो भक्ति आपका साथ नहीं छोड़ती। अजामिल के घर कुछ संत आए। अजामिल की पत्नी घर पे अकेली थी, अजामिल तो था नहीं। पत्नी ने बिठाया, चरण दबाए, महात्मा जी क्या सेवा करूं, मैं वैश्या हूं, मेरे घर का अन्न खाएंगे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। संतों ने कहा बेटी ऐसी बात नहीं है, गंगा में हजारों नाले रोज जाकर गिरते हैं, गंगा नाला नहीं बनती, नालों को गंगा बना देती है। संत तेरा अन्न खाएंगे तो तेरी मन को, तेरी बुद्धि को, तेरे कुल को पवित्र कर देंगे। हमें कच्चा अन्न दे दे, आटा दे दे, सीधा दे दे। अजामिल की पत्नी ने बढ़िया थाली पे आटा, सब्जी आदि इत्यादि कच्चा रख के और दे दिया। संतों ने बढ़िया ईंट का चूल्हा बनाया और बढ़िया कंडे लकड़ी दिए और बढ़िया भोजन बनाया। संतों ने अपने हाथ से दाल रोटी बढ़िया बनाई और भरता वर्ता बनाया और भोग लगाया, तुलसी पत्ता डाला। और संत जी के पास ठाकुर जी होते हैं ना, जहां भी जाते हैं अपने गोपाल जी लेके जाते हैं, गोपाल जी को बिठाया, भोग लगाया, तो दियम वस्तु गोविंद। तब तक अजामिल आ गया। अजामिल ने कहा ये बाबा जी घर पे क्या कर रहे हैं। पत्नी बोली चुपचाप बैठ जाओ। अजामिल बैठ गया। संतों ने कहा बेटा थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी प्रसाद खाओ। संतों ने एक रोटी अजामिल की पत्नी को पकड़ाई, एक रोटी अजामिल को पकड़ाई और प्रेम से अजामिल की पत्नी ने रोटी खाई और वो भगवान का प्रसाद था। सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, कभी आपने सुनी हो, सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है 5वें अध्याय में कि एक राजा था, ग्वाल वाल सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। एक राजा पहुंचा, ग्वाल वालों ने प्रसाद दिया, प्रसाद खा लो। अहंकारी राजा ने प्रसाद को नहीं खाया, वहीं पर प्रसाद छोड़कर चला गया। और जब वापस गया तो उस राजा का पूरा राज्य समाप्त हो गया, सर्वनाश हो गया। राजा को समझ आया कि क्या गलती हुई। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये सब कैसे हो गया। बोले बेटा कभी तूने प्रसाद का अनादर किया है। हाँ हाँ कल ही तो, पर थोड़े दिन पहले ही मुझे ग्वाल वालों ने सत्यनारायण भगवान की। अब राजा दौड़ा दौड़ा उसी जगह पर गया जहां उसे प्रसाद दिया गया था और वहां पर प्रसाद पड़ा था, चींटियां लग रही थी उस प्रसाद पंजीरी में।
और वो प्रसाद कुछ कुछ मिट्टी हो रहा था। तब उस प्रसाद को, भले वो मिट्टी हो गया था, चींटियों ने खा खा के वहां पे अपनी विष्ठा त्याग दी थी, उसको जब उस राजा ने खाया तब भगवान ने उसका खोया हुआ राज्य उसे वापस किया। ये सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसाद की महिमा गाई गई है। प्रसाद मतलब, प्रसाद को हल्के में मत लेना मेरी माँ। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद होता। संत के प्रसाद को अजामिल ने खाया, पत्नी ने खाया। क्या हुआ? प्रसाद खाते ही अजामिल की पत्नी की और अजामिल की बुद्धि थोड़ी सी निर्मल हो गई। संतों ने कहा, बेटा अजामिल बोलो नारायण। अजामिल बोला, प्रभु मैं सब कह सकता हूं, ये मत कहलाओ। क्या नहीं कहलाओ? वही जो तुम कहलाना चाह रहे हो। अजामिल रोज मंदिर जाया करो और रोज भगवान नारायण का चिंतन। अजामिल बोला, देखो बाबा जी आपने खा लिया पी लिया, अब जाओ, उपदेश मत झाड़ो। अब संतों ने कहा, राम राम राम, ये तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, एक माला भी जपने को तैयार नहीं है। अब संतों ने कहा, खाया तो है इसका, अब खाने का इसको देना तो पड़ेगा। तब देखा संतों ने तो अजामिल की पत्नी गर्भवती थी। अजामिल की पत्नी के कान में कह दिया, सुनो जब तुम्हारा बेटा हो तो बेटे का नाम नारायण रख देना, बस बस। संत चले गए। अजामिल की पत्नी को बेटा हुआ, बेटे का नाम संयोग से नारायण रखा। अब अजामिल बेटे को बुलाता, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण वहां चलो, बेटा नारायण ये लाओ। आखिरी समय मौत आ गई, यमदूत आए, गले पर रस्सी डाली, ले जाने लगे। अजामिल बेटे को चिल्लाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण, दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण 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 बुलाया था बेटे को, बेटे ने नहीं सुना। परमपिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया और अजामिल जाने लगे। विमान पे चढ़ के यमदूतों ने कहा, खबरदार ये हमारा ग्राहक है, कहां ले जा रहे हो? पार्षदों ने कहा, मरते समय नारायण का नाम लिया है इसलिए भगवान ने विमान भेजा है, अपने धाम ले जा रहे हैं। यमदूतों ने कहा, कंफ्यूज मत बनो, यहां पर इसने बेटे का नाम बुलाया, भगवान का नाम नहीं बुलाया। पार्षदों ने कहा, इसके बेटे का नाम नारायण अभी से पड़ा है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए इसका उद्धार तो निश्चित है। अब यमदूतों की और पार्षदों की बड़ी लड़ाई हुई। उन्होंने कहा, ये हमारा है, ये हमारा। अब अजामिल सुन रहा था, राम राम, मेरे घर संत ना आए होते और मेरे बेटे का नाम नारायण ना रखा होता तो आज मैं सीधा नरक जाता और कितना फल मुझे मिलता, नरक में दंड मिलता। एक नाम ने मुझे भवसागर से पार कर दिया और जो जीवन भर नाम जपेंगे पता नहीं वो नाम उन्हें कौन सी गति देगा। भगवान के नाम को कभी मत छोड़िएगा। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। अजामिल जैसे पतित को बाद में यमदूतों ने कहा, पार्षदों ने पूछा, नरक जाने का अधिकारी कौन? जिसने कथा नहीं सुनी, जिसने कीर्तन नहीं किया, जिसने प्रसाद नहीं खाया, ऐसे लोग नरक जाएंगे। पार्षदों ने कहा, इसने नाम लिया है इसलिए चलो इसको स्वर्ग लेके चलते हैं। अब यमदूतों को बड़ा बुरा लगा, जाकर के यमराज के पास अपना लुटिया कमंडल फेंक दिया। अब तो आपकी दुनिया में कोई इमेज रह नहीं गई, कोई सुनता नहीं। एक आदमी ने नारायण का नाम क्या ले लिया, उसे यमदूत पार्षदगण लेने आ गए। यमराज बोले, नरक में नारायण मत बोलना, नहीं पूरा कारोबार ठप हो जाएगा। क्या कह रहे हो आप? हाँ। तब यमराज ने अपने गणों को कहा कि बेटा नरक में नारायण का नाम मत ले लेना, इस नाम की बड़ी महिमा है। तब यमदूतों ने पूछा कि क्या महिमा है। तब वहां पर यमराज ने बताया कि भगवान का नाम कोई धोखे से ले ले, जानबूझकर नहीं, धोखे से। चलिए छोड़िए, वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम लिया था मेरी माँ। आप लोग कभी कभी पूछती हो ना, गुरुजी भगवान का नाम कैसे जपें, मंत्र कैसे जपें, माला कैसे जपें? अरे भाई, माला कैसे जपें, उल्टा जपो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का नाम कल्याणकारी है, चाहे सीधा जप लो चाहे उल्टा जप लो। राम का नाम उल्टा जपा था किसने? वाल्मीकि जी ने। क्या जपा था मेरी माँ? क्या जपा था? मरा, बोलो मरा, मरा,
मरा 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 दो बार मरा बोले तो क्या निकला? एक राम निकला। अजामिल उल्टा नाम जपा था वाल्मीकि जी ने, उल्टा नाम जपकर भगवान की ऐसी कृपा पाई कि सबसे बड़े विद्वान बने और रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना श्री वाल्मीकि जी ने कर दी। देखिए नाम की महिमा, ऐसी महिमा है श्री वाल्मीकि जी की। इस नाम की महिमा को मैं क्या बताऊं, मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है मैं कि नाम के गुणों का वर्णन कर सकूं। राम की क्या महिमा। एक बार राम नाम लिखकर पत्थर को डाल रहे थे बंदर भालू, तो पत्थर पानी में तैर रहे थे। राम जी को लगा मेरे नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं, क्यों ना मैं भी पत्थर डाल के देखूं। तो राम जी समुद्र के किनारे 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 दूर चले गए और राम जी ने एक पत्थर उठाया और वहां पत्थर उठाकर राम जी ने डाल दिया। और राम जी ने पत्थर डाला तो समुद्र में पानी में पत्थर डूब गया। राम जी को लगा किसी ने देखा तो नहीं, बड़ी बदनामी होगी कि मेरे नाम के तो तैर रहे हैं और मैं छोड़ रहा हूं तो डूब रहे हैं। राम जी ने यहां वहां देखा तो हनुमान जी नजर आ गए पीछे। सरकार हमने सब देखा है। हनुमान जी आपने देख लिया? हाँ, पर किसी से कह मत देना, नहीं बड़ी बदनामी होगी। हनुमान जी बोले प्रभु इसमें कहने की क्या बात है। अच्छा हनुमान ये बताओ कि आपने पत्थर में राम नाम लिखा और डाला तो वो तैरने लगा और हमने डाला तो डूब गया। तब हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा राम जी आप कितने भोले हैं। जिस पत्थर को आपके नाम का सहारा मिल जाएगा वो तो तैर ही जाएगा, वो तो पार हो ही जाएगा, पर जिसे आपने ही अपने हाथों से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा ना सरकार। ये पत्थर इसलिए डूब गया क्योंकि आपने ही इसे अपने हाथों से, तो भगवान पकड़े तो कल्याण होता है, भगवान छोड़ दें तो डूबना होगा कि नहीं। तो भगवान से कहो कि प्रभु हमें कभी छोड़िएगा मत, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भक्तों क्या क्या कहूं मैं भगवान की भगवत्ता आपसे, बड़ी अद्भुत। हनुमान जी ने चरणों को पकड़ लिया। यहां पर भक्त एक भजन गाया करते हैं। भक्त गाते हैं कि हे प्रभु, भक्त गाया करते हैं कि पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, 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 जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। बालों हाथ उठा के गिरना क्या जाने पत्थर बेचारे, गिरना क्या जाने पत्थर बेचारे, गिरने लगे तेरे नाम के सहारे, गिरने लगे तेरे नाम के सहारे, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। कहते हैं पत्थरों में जब नाम लिख रहे थे तो पत्थर में भी प्राण आ गए। नाम लिखते ही, नाम लिखते ही, नाम
जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। लंका जलाई लांघा समुंदर, जराई ना का समुंदर। राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर, राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर। बस जपता रहा, बस जपता रहा, बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम, बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम। बस को छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। लंका जलाई लांघा समुंदर, राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर। क्यों मारे आया? बस जपता रहा दिन रात तेरा नाम। राम नाम में बड़ी ताकत है मेरी माँ। जो नाम जपे ना, छोटा सा बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर जाता है। ये हनुमान जी की महिमा नहीं, ये राम नाम की महिमा है भक्तों। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और जलत ही लांग गए अचरज नाही। ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई। राम जो करना चाहे सब कर सकते। हाँ, तो मेरी माँ, राम से अधिक राम के नाम की महिमा। इसलिए इसे कली काल में आप काम बराबर करना, सारा घर का सारा काम करना, भोजन बनाना, बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, जो करना है करो, पर काम करते समय बस नाम मत छोड़ो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। सारा भोजन बनाओ, रोटी बनाओ, बड़े प्रेम से कीर्तन करते जाओ, मन में चलता रहे श्रीमन नारायण। रोटी बन रही श्रीमन नारायण नारायण, दाल बन रही है श्रीमन नारायण, सब्जी छौंका लग रहा श्रीमन नारायण, पानी भर रही हो श्रीमन नारायण, बर्तन धुलना है श्रीमन नारायण, झाड़ू लगा रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण। काम बराबर करिए, कोई भी काम मत छोड़िए, अकर्मण्य होके मत बैठिए, काम करते रहिए। काम के साथ गोविंद का चिंतन बना रहे। इसे कहते हैं स्मरण, है ना मेरी माँ? क्या बोलते हैं इसको? स्मरण बोलते हैं। एक लड़की थी, उसका विवाह हुआ, ससुराल गई। ससुराल 15 दिन रुकी, वापस आ गई। नई नई शादी थी, पहली बार ससुराल गई, वापस आई।
अब वो वापस आ तो गई है अपने माँ के घर, पर वो किसी के चिंतन में, किसी के ख्यालों में डूबी रहती है। क्या आप बता सकते हैं मुझे किसके ख्यालों में? एक लड़की जिसकी शादी हुई, पति से मिलकर आई, 10 दिन पति के साथ गुजारा, वापस मायके आई, वो किसी के ख्यालों में खोई है। कौन था वो? कौन? आप अपना अनुभव बताओ। पति के ख्यालों में वो काम करती जा रही है और पति के साथ बिताया हुआ हर पल याद करती जा रही है। काम बराबर करती है, पर काम करते समय वो स्मरण करती है अपने पति को, चिंतन करती है पति को। बर्तन धुल रही है, पर कभी कभी मुस्कुराती जा रही है। पति की कोई बात याद आ गई, प्यार भरी, मुस्कुरा रही है। सोचिए, एक अनपढ़ लड़की अंगूठा छाप, आपसे कम पढ़ी लिखी, एक अनपढ़ अंगूठा छाप लड़की यदि अपने घर का काम करते समय अपने पति का चिंतन कर सकती है, पति का स्मरण कर सकती है, तो क्या एक भक्त काम करते समय अपने भगवान को भूल जाए? क्या काम करते समय भक्त अपने भगवान का चिंतन नहीं कर सकता? मेरी माँ, काम भी ना छूटे और मेरे भगवान का स्मरण भी बना रहे, क्या इस प्रकार की भक्ति हम नहीं कर सकते? भक्ति करने के लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना कि आप 2 घंटे निकाल के 2 घंटे माला जप रहे हैं। कभी कभी माला जपना भी पाप हो जाता है, भगवान का नाम लेना भी पाप है। कब? मैं स्थिति बताता हूं कब। एक डॉक्टर साहब माला जप रहे थे, मरीज आ गया, डॉक्टर साहब जल्दी देखो अटैक आया है, 2 आ गए, वो तीसरा झटका लगने वाला। डॉक्टर बोले अभी माला पूरी नहीं भाई, तुम बैठो। अरे महाराज माला पूरी क्या, वो पूरे होने वाले, वो खुद पूरे हो जाएंगे, आप देखो जल्दी से। डॉक्टर बोले नहीं, खबरदार, पूजा भी नहीं करने देते तुम लोग सवेरे से आके, बैठो थोड़ा। अब डॉक्टर साहब माला जप रहे थे, तब तक मरीज पूरा हो गया। तो डॉक्टर साहब की माला जपना क्या हो गया? पाप हो गया कि नहीं? आपने अपने कर्म को क्यों छोड़ दिया? गीता में भगवान ने कहा है कि तुम्हें अलग से माला नहीं जपना। तुम्हारा धर्म था कि मरीज को तुम जल्दी से एडमिट करते, जल्दी से उसकी सेवा करते, और मरीज का इलाज करते समय ही आप गोविंद का चिंतन करते रहते, नाम जपते रहते। इससे बड़ी पूजा ये नहीं थी जो तुम करने बैठे थे। आप मरीज का काम भी करते रहते और काम मरीज का करो, पर चिंतन गोविंद का करते। आप सारा काम करिए, पति का, पत्नी का, पुत्रों का, परिवार का, पर मेरी माँ क्या नहीं छूटना चाहिए? भगवान का चिंतन नहीं छूटना चाहिए, स्मरण नहीं छूटना चाहिए, उनका नाम नहीं छूटना चाहिए। कर्म मत छोड़िए मेरी माँ, कर्म छोड़ देंगे तो पाप लगेगा। अब पत्नी है, पति की सेवा करना तुम्हारा कर्म है। अब पति की सेवा छोड़ दी और यहाँ माला जप रही हो, भजन कीर्तन कर रही हो, ये पाप हो रहा है। पति की आज्ञा हो तो कथा पे आओ, पति की आज्ञा हो तो कीर्तन पे जाओ, और फिर पति भी अच्छा हो। ये नहीं हो कि वो शराब पी के आए, पत्नी को धमकी देता रहे हो, तुम कथा पे क्यों गई थी। ऐसे शराबी को तो फिर छोड़ देना ही ठीक है। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भरत जी सुखदेव भगवान ने कथा अद्भुत सुनाई, नाम की बड़ी महिमा सुनाई। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, जिसके कारण गुरु जी नाराज होकर के चले गए। विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, विश्वरूप को मारने 4 स्थानों में बांटी है और वृत्तासुर का उद्धार किया है। भगवान के एक परम भक्त का नाम था प्रहलाद। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयु विनश्यति। भगवान के एक बड़े सुंदर भक्त का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद के पिता का नाम क्या था मेरी माँ? हिरण्यकश्यपु। माँ का नाम क्या था? क्या नाम था? कयाधु। माँ कयाधु, पिता हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी 4 भाई थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे तो सबसे छोटे, पर गुणों में, संस्कार में
सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ खेल खेलने चले गए। चलो खेलते हैं। वो गांव के पास किनारे में खेल खेल रहे थे। वहां पर एक कुम्हार और एक कुम्हारिन रहा करते थे, दोनों पति पत्नी। उनका कारोबार था घड़े बनाना, बाजार में बेच के अपनी दाल रोटी चलाना। कुम्हार कुम्हारिन ने बड़े भाव से घड़े बनाए थे। जब सूख गए तो भट्टे लगा दिए। अच्छा, भट्टा लगा दिया, उसके बाद उनका कोई काम आया तो वो कहीं चले गए। भट्टा लगा रहा। लगे भट्टे में बिल्ली ने जाकर बच्चों को जन्म दे दिया। बिल्ली ने जाकर भट्टे पे एक घड़े पे बच्चे को जन्म दे दिया। कुम्हार कुम्हारिन आए और उन्होंने, भट्टा तो तैयार था, बस आग लगानी बाकी थी। कुम्हार कुम्हारिन ने आग लगा दी। उन्हें पता नहीं था कि अंदर बिल्ली के बच्चे हैं। आग लगा दी। आग बड़ी तेजी से फैल गई। चारों तरफ धुआं था, चारों तरफ आग थी। अब बिल्ली के बच्चे घड़े से म्याऊं 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 करने लगे, चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। अब कुम्हार ने सुना कि अंदर बिल्ली के बच्चे फंसे हैं। राम राम, अब क्या किया जाए? इतनी विशाल आग को बुझाया कैसे जाए? अब तो इतनी फैल गई आग कि ये पति पत्नी भी जाएं तो जल जाएं। आग चारों तरफ फैल गई। ये कुम्हार कुम्हारिन भगवान नारायण के बड़े पुजारी थे, बड़ी श्रद्धा थी। अब कुम्हार कुम्हारिन दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पहले तो कोशिश करी कि मैं बच्चों को निकालूं, पर किस घड़े में है ये भी तो नहीं पता। कहां कहां जाऊं, कैसे जाऊं? आग विकराल रूप लेती जा रही है। भक्तों, अब कुम्हार कुम्हारिन ने अपनी सारी मेहनत छोड़कर बस हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे गोविंद, हे जगत के पति, हे जगदीश, आप मेरे इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करने ना विधाता। आज तक हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, आज तक हमने किसी चींटी को नहीं मारा। हे प्रभु, ये निर्दोष बिल्ली के बच्चे मेरे हाथ से मर जाएंगे, मुझे पाप लगेगा, इनकी हत्या का पाप मेरे सिर आ जाएगा। हे प्रभु, मैंने आज तक किसी का कुछ ना बिगाड़ा हो तो हे जगन्नाथ, हे जगदीश, मेरे सारा पुण्य तुम ले लो। जो भी पुण्य मैंने आज तक किया है, सारा पुण्य लेकर इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा कर लो जी दीनानाथ। वो कुम्हार कुम्हारिन बस प्रार्थना करते रहे, हे जगदीश, हे जगन्नाथ, बच्चों की रक्षा करो प्रभु। मारना हो मुझे मार दो, उनकी मौत यदि हो, मौत जिनकी है मरना है, पर मैं कारण बन रहा हूं उनकी मौत का, ये मुझे दर्द है, मुझे मार डालो प्रभु, उस बच्चे को बचा लो। बस कुम्हार कुम्हारिन की आंखों से आंसू थे। प्रहलाद जी चुपचाप खड़े थे। बच्चे थे ना छोटे से, वो इस दृश्य को देख रहे थे। और याद रखना, छोटे छोटे बच्चे जो देखते हैं, कभी कभी आपके किए हुए कृत्य से बच्चों की मानसिकता पर, बुद्धि पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। आपके कर्म का बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद जी खड़े रहे। लोगों ने आकर बाल्टियों से पानी भर भर के कैसे भी और पानी से आग बुझाई। लगभग घड़े पक गए थे, सारे घड़े पक गए। अब जल्दी से कुम्हार कुम्हारिन ने सारे घड़ों को निकाला। घड़ा फूट रहे हैं, कोई चिंता नहीं, नुकसान हो रहा, कोई बात नहीं, बस बिल्ली के बच्चे बच जाएं। विश्वास था कि मेरा ठाकुर, मैंने भक्ति की है तो ये मरने नहीं देगा। सारे घड़े लाल हो गए थे। सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि बिल्ली के बच्चे, इस आग में कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा। देखा, इस घड़े को फेंका, इस पे नहीं है, दूसरा घड़ा, तीसरा घड़ा, आखिरी में एक घड़ा मिला। जिस घड़े को देखा पूरा पक चुका था, लाल पड़ गया था। और जब कुम्हारिन ने दृष्टि डाली ना उस घड़े पे मेरी माँ, तो बिल्ली के बच्चे आनंद से किलोल कर रहे थे। उस घड़े के अंदर आनंद से बैठे हुए थे, टुकुर टुकुर देख रहे थे। हाँ मेरी माँ, बाल न बांका कर सके जग में जो बैरी होए। बचाने वाला भगवान है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला, हाँ
बिल्ली के बच्चे बच गए। बिल्ली के बच्चों को कुम्हारन ने हृदय से लगाया और बिल्ली के बच्चों को आजाद किया। जाओ बेटा, तुम्हें जहां जाना है। और जाकर भगवान के चरणों में माथा रख के बस कुम्हारन रोने लगी, विधाता मैं आपके इस ऋण को कैसे चुकाऊंगी, कैसे चुकाऊंगी। उस दिन से कुम्हार और कुम्हारिन ने मन में संकल्प लिया कि अब भगवान के इस ऋण को हम कैसे चुकाएं। तो उन्होंने उस दिन से भोजन प्रसादी का त्याग करके अनशन करने बैठ गए और भगवान का चिंतन करते रहे। प्रभु श्वास की हर श्वास में आपका चिंतन होगा, यही आपके से पुण्य का आपने जो मेरे लिए किया उसका ये